नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम सेहत में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होते ही हमें गर्मी से तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता है या कोई भी मौसम बदलता है तो अपने साथ ढेरों बीमारियां लेके आता है। बरसात के मौसम में टाइफाइड, डेंगू, हैजा, इस टाइप की बहुत सी बीमारियां आम हैं जो हम सब में दिखाई पड़ती हैं। आज इन्हीं बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बदलता हुआ मौसम है बहुत सी बीमारियों को साथ लाता है और ख़ास तौर से बरसात के समय, गर्मी ख़त्म होती है, जब बरसात शुरू होती है तब बहुत सी बीमारियां आती है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा परेशान करती हैं? आपने बहुत सही पूछा है। जब भी गर्मी ख़त्म होती है और सीज़न चेंज होता है तो उसमें होता क्या ना, ठंडा गर्म होता है जी। कभी जो है धूप निकल गई, फिर बरसात हो गई, तो जब ठंडा गर्म होता है तो इस सीज़न में वायरल की बीमारी जो है बहुत ही कॉमन है। और इसी समय में जो है जैसे कि मच्छर, कभी जो है बाढ़ आ गई बरसात की वजह से, तो पानी घटता है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु पैदा होते हैं जिसमें से मच्छर होते हैं। तो अगर मच्छर भी काट लेते हैं लोगों को तो उससे डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, उसी तरह से वायरल हो सकता है। और जो पानी की गंदगी होती है उससे टाइफाइड हो सकता है। और इन बीमारियों के जो लक्षण होते हैं तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जी। इसमें होता क्या है, जो भी वायरल होता है इसमें कमज़ोरी बहुत लगती है, आदमी को फीवर होता है, बॉडी एक होता है, नाक से पानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हेडेक होता है, शरीर में दर्द होता है और बॉडी में जगह जगह रैशेस निकल जाते हैं, चित्ते निकल जाते हैं। ये डेंगू के भी लक्षण इस तरह के हैं, वायरल के भी लक्षण हैं। मलेरिया के लक्षण थोड़ा अलग होते हैं, उसमें जाड़ा दे करके फीवर होता है। मरीज बोलता है कि हमको बहुत ही सीवरिंग, बहुत जाड़ा दे करके बुखार आ रहा है, कपकपी से बहुत ज़्यादा जाड़ा दे करके आ रहा है और टाइम पर आता है, फिक्स टाइम होता है उसका कि उसी टाइम पर अगर एक दो दिन आ रहा है तो उसके मलेरिया के भी लक्षण हो सकते हैं जी। और इसी तरह से टाइफाइड में भी एक हल्का सा बुखार रोज़ सुबह शाम दिन भर बना रहेगा और उसमें टाइफाइड में कभी कभी मरीज पेट में दर्द भी कंप्लेन करता है जी। जैसे डॉक्टर साहब अभी बताया कि आपने डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप जो वायरल बुखार है, सबके लक्षण तो एक जैसे ही होते हैं। तो ये कैसे डिफाइन करें कि कौन सा बुखार है, वायरल है कि टाइफाइड है कि डेंगू है? अब एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि वो डेंगू हो गया, वायरल हो गया, जिससे डेंगू का नाम पड़ गया जी। तो डेंगू भी वायरल ही है, उसका नाम पड़ गया। इसी जैसे कोरोना कुछ दिन पहले आया हुआ था, कोरोना अभी भी है, ख़त्म तो पूरा नहीं हुआ है, कोरोना भी वायरल ही है। तो इसमें जो सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है जोड़ों, जैसे डेंगू होता है जनरली या चिकनगुनिया होता है तो उसमें जोड़ में बहुत तेज़ दर्द होता है, कभी कभी फीवर नहीं होता है जी। बहुत तेज़ सभी जॉइंट्स में मरीज आता है, कंप्लेंट करता है कि हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन बुखार सब उसके बाद शुरू हुआ। तो जनरली ये चिकनगुनिया या जो है डेंगू के लक्षण होते हैं ज़्यादा। वायरल में क्या होता है, कभी मरीज अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हमको नाक से पानी गिर रहा है, बुखार हो रहा है, मैलेज हो रहा है, और ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऑलमोस्ट सबके सिम्टम्स। और जो टाइफाइड का बुखार है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। टाइफाइड का बुखार जो होता है वो लंबे समय तक, जैसे कि मरीज को बोल रहा है हमको 7 दिन से 10 दिन से 15 दिन से बुखार आ रहा है, और उसमें जो है आंतों में घाव, छोटी आंत होती है ना, उसमें घाव हो जाता है, तो उसका भी दर्द पेट में होता है। इन सब चीज़ों में पेट में दर्द उतना नहीं होता है, लेकिन टाइफाइड में मरीज कंप्लेन करता है कि हमको पेट में, क्योंकि उसमें आंत में घाव, छोटी आंतों में घाव हो जाता है जो कि पेन करता है। तो ये टाइफाइड का एक अलग लक्षण है। अगर बुखार के साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप टाइफाइड का परीक्षण करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू जो होता है वो बहुत खतरनाक होता जा रहा है और प्लेटलेट्स जो कम होता जाता है, उसकी क्या कारण है उसका? अब ये है कि जैसे कि जो भी वायरल होते हैं, जो भी बीमारी, डेंगू हो गया, जो भी हो गया जिसका नाम भी पड़ा है या वायरल है, तो इसमें जनरली जो है देखा जाता है कि WBC काउंट जो होता है, जो हम लोगों के क्षमता होती है बॉडी की, वो इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सब जो हमारे WBC हैं या प्लेटलेट्स हैं, सब इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है इन बीमारियों में, तो जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हो गया या WBC हो गया काउंट एक जनरली कम हो जाते हैं जी। हमारी बॉडी की क्षमता जो होती है वायरल की वजह से कम हो जाती है, और इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। इसका बचाव है
इसमें इस बीमारी में अगर आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया, क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होगा तो बैक्टीरिया भी आ सकते हैं हमारे ऊपर, तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो इसमें क्या होता है ना, एंटीबायोटिक्स देना, तो एंटीबायोटिक्स का बहुत रोल नहीं है इसमें। इसमें जो होता है बेसिकली ये बोला जाता है कि जिसको भी फीवर आ रहा है वो रेस्ट करे। हम कुछ भी दवाई लिख दें, डॉक्टर कोई भी दवाई लिख दे, अगर मरीज रेस्ट नहीं करेगा तो वो दवाई इफेक्टिव डेंगू के बुखार डेंगू में भी, वायरल में भी। लेकिन वायरल और डेंगू या कोरोना जो भी चीज़ें हैं, अगर इसमें जो है आप रेस्ट नहीं करेंगे और फीवर में आप काम करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, तो जो भी दवाई डॉक्टर लिखेगा वो दवाई बिल्कुल नहीं काम इफेक्टिव नहीं होगी और बॉडी भी वीक होती जाएगी। इसीलिए इसमें रेस्ट मैंडेटरी है। हम लोग भी यही बहुत सलाह देते हैं कि 4-5 दिन, कभी कभी मरीज बोलते हैं नहीं सर हमारा बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है, जिंदा रहेगा जब जान रहेगा तभी आप काम कर सकते हैं। ज़रूर। तो मैंडेटरी यहाँ से हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन सब फीवर जो भी हो रहा है मौसम का, अगर आप लोग अपने घर में तुरंत उसका जो है उपचार करें। एक तो पानी की मात्रा लिक्विड किसी भी रूप में, वो चाहे जो है दाल के रूप में हो जाए, चाहे जूस के रूप में, चाहे पानी के रूप में हो जाए, तो वो सूप के रूप में हो जाए। ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल नहीं पिए, कुनकुना गर्म पानी पिए। हर चीज़ को हल्का सा गर्म रहे या नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे, ये बढ़ा देंगे और थोड़ा बहुत दवाई लेंगे, उससे भी ये बीमारी 3-4-5 दिन में ठीक हो जाती है। और ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कर दें, एकदम बंद कर दें जी। खान पान कैसा होना चाहिए इन सभी बीमारियों में? इन सभी बीमारियों में एकदम लाइट फूड खाना है। ज़रा भी जो है आपको रिच डाइट, जिसको फैटी डाइट बोलते हैं या स्पाइसी डाइट होता है, वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें भी वायरल में या डेंगू में आपके लीवर भी इफेक्टेड हो रहा है। मरीज हम लोगों के यहाँ आ रहे हैं, सबकी SGPT बढ़ जा रही है, SGOT बढ़ जा रही है। मरीज बोलता है साहब 4 दिन से बुखार आ रहा, भूख नहीं लग रहा, मुंह का स्वाद खत्म हो गया। जब भी हम लोग जो लीवर का टेस्ट करा रहे हैं तो उसके एंजाइम बढ़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो ये वायरल है ये सब चीज़ों को पूरे शरीर में इफेक्ट करता है। आपके जो फेफड़े को इफेक्ट करेगा, आपके लीवर को इफेक्ट करेगा, और ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आपके किडनी को भी इफेक्ट करता है जी। तो शुरुआती दौर में लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर को जब भी आप तेल घी का सामान खाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम लोग यही हिदायत दे रहे हैं, सबको यहाँ से बता रहे हैं कि अपने डाइट में जैसे कि पतली मूंग की खिचड़ी हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी खाना ही चाह रहे हैं, पच रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो नेनुआ लौकी की सब्जी होगी, जिसमें मसाले न रहें जी, तेल घी, जो बॉइल्ड सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो, और लिक्विड जैसे आपने बताया कि तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ये तो हो गया डेंगू के लिए। और टाइफाइड में अगर पेट की समस्या आ रही है तो टाइफाइड में खान पान कैसा होना चाहिए? टाइफाइड में स्पेशली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोगों के मरीज आते हैं कि उसको बुखार 15-20 दिन, मरीज बताता है कि सर हमको 15 दिन से बुखार आ रहा था, 3 दिन से पेट में बहुत तेज़ दर्द हो गया है जी। तो हम लोग जब भी जांच कराते हैं ऐसे हाथ भी रखने में मालूम हो जाता है कि इसकी आंत फट गई है। टाइफाइड में होता क्या है कि जब पेट में घाव होता है और अगर मरीज स्पाइसी फूड खा रहा है या हार्ड फूड खा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है पेट का टाइफाइड के दौरान, क्योंकि बुखार उतर जाता है बीच में दवाई से, तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं की इच्छा होती है। तो जहाँ पर घाव होता है, जो कमज़ोर होता है, वहीं से आंत फट जाती है जी। जैसे 10 आदमी को हुआ तो किसी भी एक आदमी का फट गया तो उसका जान खतरे में हो जाता है। तो यहाँ से यही हिदायत है कि जो पेट में टाइफाइड में घाव होता ही होता है जी, चाहे तो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो जी। तो उस ड्यूरेशन हमेशा नॉर्मल डाइट और स्पाइसी फूड नहीं, गरिष्ठ फूड नहीं, नॉनवेज नहीं, एकदम तरल पदार्थ, सेमी सॉलिड, लिक्विड जी। पुराने ज़माने में आप देखी होंगी जब मेडिकल इतना 50 साल पहले बहुत एडवांस नहीं था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का चीज़ें तो बहुत ही पहले से भी जो संस्कृति हम लोगों की है आयुर्वेद की, वो बहुत पुरानी है। लोग बोलते थे कि पहले हम लोग को वैद्य बोलते थे कि 27 उपवास करिए टाइफाइड में। उपवास का मतलब ये था कि आप लिक्विड लीजिए, सेमी सॉलिड लीजिए जी, सॉलिड मत लीजिए। वो इसको आप उस तरफ ले जाएंगी, मॉडर्न से जोड़ेंगी, तो ये चीज़ कोरिलेट करता है कि पेट में घाव होता था जो कि धीरे धीरे बुखार छोड़ देगा, आपकी आंत नहीं फटेगी। तो टाइफाइड में अगर किसी को टाइफाइड हो तो वो खिचड़ी, दाल का पानी, उबला हुआ आलू, ये सब चीज़ें, केला, फ्रूट का सेवन कर सकता है इसमें। और डेंगू हो तो उसमें कुछ खट्टी चीज़ों का भी क्या, खट्टे जो पदार्थ है उनका भी इसमें भी डाइट वही रहेगी जी। टाइफाइड में क्या होता है, वो डाइट 10 से 15 दिन चलती है जी। इसमें क्या है कि केवल 4-5 दिन, 1 हफ्ते आप बचा दीजिए, 5 दिन बचा दीजिए, केवल नॉर्मल डाइट खाइए और स्पाइसी फूड या गरिष्ठ फूड मत खाइए, तो और रेस्ट करिए, तो आप
बहुत मिनिमम दवाई पर आप अपने घर पर ठीक हो जाएंगे, अस्पताल जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है भर्ती होने की। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि 1 दिन 2 दिन बुखार आ रहा है तो क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर की ही किसी दवाई से उसका उपचार करना चाहिए? अब जैसे कि हल्का सा बुखार आ रहा है तो पहले जो हमने बताया प्रिकॉशन के तौर पर कि आप गर्म पानी गुनगुना पीजिए, रेस्ट पर तुरंत हो जाइए, चलिए फिरिए मत। बहुत होता है तो आप जो पैरासीटामॉल की गोली आती है, कॉमन गोली आती है 500 650 जो भी आती है उसको ले लीजिए। उतने से ही 2-3 दिन में हो सकता है कि बुखार आपको छोड़ दे रेस्ट करने से, तो अभी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन में लगता है कि बुखार आपको नहीं छोड़ रहा है या आपको परेशानी बढ़ रही है, कमजोरी बढ़ रही है, तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखा लें। 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर डेंगू या टाइफाइड, मलेरिया का परीक्षण करा लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन में नहीं उतरता है तो ये नहीं कि अब 7 दिन तक घर में पड़े हुए हैं, ज़्यादा बढ़ गया, पता लगा ज़्यादा बढ़ गया, डीअरेंज हो गया, सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, तो अब आईसीयू में जाएंगे। आईसीयू खर्चा आप भी जानती हैं कितना है जी। जो चीज़ घर में ठीक हो सकता है। मलेरिया के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है। डेंगू के बारे में आपने बता दिया, मलेरिया के बारे में आपसे जान के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? ये भी मच्छर काटने से ही होता है, लेकिन मलेरिया में क्या होता है कि हम लोग ऐसे इसको पकड़ते हैं कि मरीज कंप्लेन करता है कि जब भी हमको बुखार चढ़ता है सर, बहुत तेज़ ठंडी लगती है, हमको ठंडी के मौसम में भी जो है, गर्मी के मौसम में भी रजाई ओढ़ना पड़ता है या 3-4 चादर ओढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, इसको मलेरिया जरूर होगा। तो मलेरिया का ये लक्षण है कि मलेरिया का सिंपल टेस्ट होता है, वो कराने पर जनरली लोगों का पॉजिटिव आता है। और मलेरिया का ये होता है कि जनरली देखा गया कि टाइम पे बुखार आता है। मरीज बोलता है कि हमको सर रोज़ 4 बजे शाम को बुखार आता है जी। इससे आप पकड़ सकती हैं कि मलेरिया है या टाइफाइड है या डेंगू। डॉक्टर साहब, सबसे एक और है कि इस समय पेट की भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग कहते हैं कि अगर पेट स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और पेट से ही सारी बीमारियों का जड़ होता है जो मनुष्य में। तो पेट को किस तरह से पहचाने कि पेट में किस तरह की तकलीफ हो रही है या क्या परेशानी है? हाँ देखिए, पेट जो होता है ना शरीर का बहुत मुख्य प्लेस है जी, क्योंकि उसमें कई ऑर्गन आपके स्थित होते हैं। क्योंकि आपके दिमाग को भी, हार्ट को भी, किडनी को भी, सारे जो भी ऑर्गन है पेट के थ्रू ही खुराक मिलेगी। क्योंकि आप जब बैलेंस्ड डाइट खाएंगे, बैलेंस्ड व्यायाम करेंगे तो सारे ऑर्गन आपके ठीक रहेंगे। और पेट नहीं ठीक रहेगा तो आपका कोई ऑर्गन ठीक नहीं रहेगा। तो जो आपने पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोगों को या दर्शक जो भी सुन रहे होंगे यहाँ से, हम लोगों को अपने पेट को ठीक रखना है। पेट ठीक रखने के लिए होता है बैलेंस डाइट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे, आप किसी भी दुकान पर देख लीजिए कि जहाँ पर सादा चीज़ मिलता है वहाँ कोई भीड़ नहीं है, फास्ट फूड के दुकान पर सब खड़े हुए हैं लाइन से। तो वो कभी काल का आप टेस्ट के लिए खा लीजिए, हेल्थ के लिए हमेशा नुकसान है, पेट के लिए नुकसान है। तो पेट के लिए एक तो बैलेंस डाइट अपना खाइए। पानी की मात्रा जरूर अपना 3 से 4 लीटर, अपना मतलब पर 20 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी होना चाहिए। अगर आपका 50-60 के अराउंड वेट है तो 3 लीटर के आसपास आपको पानी 24 घंटे में पीना चाहिए जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और नहीं तो आप अपना जैसे वजन आपका 20 kg के हिसाब से 1 लीटर जी, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 40 है तो 2 लीटर पीजिए, 60 है तो 3 लीटर पीजिए, इस तरह से पीजिए। तो इसलिए तीन बोला जाता है कि एवरेज जो वेट होता है लोगों का 50 और 60 के बीच में होता है मैक्सिमम लोगों का। इसलिए हम लोग यही बोलते हैं कि 3 से 3.5 लीटर का पानी जरूर पीना चाहिए। तो वो जरूरी, क्योंकि उसके लिए उससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, किडनी भी ठीक रहेगी और पूरा सिस्टम सही रहेगा जी। एक तो पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, डाइट एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए। अदरवाइज पेट में हर आदमी कंप्लेन करता है कि सर हमको बहुत गैस बनता है जी। जिसको भी पूछिए गैस बनता है, हर लोग के ओ पे आते हैं गैस बनता है। तो गैस के कई कारण होते हैं। कभी कभी पेट में पथरी हो जाती है, खाना नहीं पचता तो उससे भी गैस बनता है। और आपके आमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या आप फास्ट फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, उससे आपको घाव हो सकता है, उससे भी गैस बनता है। या खाना खा करके लोग जो है सो जाते हैं, ज़रा चलते नहीं हैं, या सुबह या शाम कभी भी टहलते नहीं हैं। तो पाचन क्रिया के लिए हल्का व्यायाम और टहलना और बैलेंस डाइट मैंडेटरी है, तो तभी आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी जी। तो योग करें, रोज टहलें थोड़ा सा, और बैलेंस डाइट अगर रखें तो हम इन सब रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको ये वायरल परेशानियां हो रही हैं तो घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, और छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने आपको इससे बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।